कभी कभी खो जाती है ये, मैंने इसलिए पता नहीं। इधर ध्यान रखना, कार्बन का एलोट्रॉप जो है उसकी स्ट्रक्चर आप आराम से देख लें। कार्बन की मैंने ग्रेफाइट जब पढ़ाया था तो उस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कार्बन का जो एलोट्रॉप ग्रेफाइट होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में आ रही है बात? इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, पी ब्लॉक का कंपाउंड है इसलिए पढ़ा रहा था। समझ में आ रही है बात? हाँ, बीएन जो है बोरोन नाइट्राइड, Al प्लस एन दोनों मिले Aln बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ऐसे ही बोरोन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हो सकते हैं और बोरोन नाइट्राइड बनेंगे, लेकिन ये कब होगा? हाई टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो फिर ये दोनों बस पड़ोस में रहते हैं। B2S6 और अमोनिया टेम्परेचर नहीं है तो पड़ोस में रहते हैं। टेम्परेचर दोगे तो बोरोन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके बोरोन नाइट्राइड बनेंगे। और होल पावर x का मतलब ये हुआ कि ऐसे कई बोरोन नाइट्राइड की लेयर होंगी जो आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, x का मतलब उसके नंबर से है, नंबर ऑफ बोरोन नाइट्राइड है। ऐसी कई लेयर आपस में कंबाइन हो जाती है। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका मतलब पहले जो तुमने पढ़ा वो क्या था? ऑर्गेनिक ग्रेफाइट। मैं आपसे तो पेपर में जब वो क्वेश्चन दे आपको तो ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात करता है कि ऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात करता है। ठीक है, पढ़े दोनों आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, लेकिन वो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रॉप, जबकि बोरोन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है। अब अगली बात सुनिए, B2S6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाए, लेकिन B2S6 जो है ये 1:2 में रहे। मतलब ऐसे करता हूं, B2S6 और NH3 जो है ये 2 NH3 जो है 2:1 में। मतलब B2S6 का तो 1 होना चाहिए और NH3 का 2 होना चाहिए। मतलब इन दोनों की रिएक्शन कराने B2S6 की और अमोनिया की, लेकिन रेशियो ये रखना है 2:1 रखना है। अमोनिया के 2 रहेंगे तो B2S6 1 रहेगा, ये 4 रहेंगे तो ये 2 रहेंगे। समझ में आ गई? के बाद 2:1 में रखेंगे। इन दोनों को अगर हम 2:1 में रख करके रिएक्शन करवाएं तो एक कंपाउंड बनेगा। क्या क्या बन सकता है बता? मैंने बताया था कंडीशनल है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने। बोरोन भी है मेरे पास, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इनसे कौन सा कंपाउंड बन सकता है? देखो इसमें तो मैंने क्या किया, केवल बोरोन और नाइट्रोजन से बना है, बोरोन है, बाकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी इसके अलावा। अरे इसके अलावा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना इसमें। बोरोन और नाइट्रोजन तो कंबाइन होकर बीएन बना रहे हैं, तो बाकी हाइड्रोजन तो बचेगी ना, H2 गैस रिलीज होगी। इसमें बताओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन साथ करानी है और हाई टेम्परेचर भी है। NH3 के साथ करानी है, हाई टेम्परेचर भी है। हाई टेम्परेचर है इसका मतलब इनमें रिएक्शन होगी। टेम्परेचर नहीं होता है तो रिएक्शन नहीं होती, अडक्ट बनता है। टेम्परेचर है तो रिएक्शन होगी। अब आप बताओ फिर क्या बनेगा इनके बीच में? आपस में इंटरेक्ट होंगे, टेम्परेचर देंगे तो। और रेशियो फिक्स कर दिया, 2:1 कर दिया गया। तो 2:1 करेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से कंपाउंड बनेगा B3N3H6। B3N3H6। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन आप ये कंपाउंड पढ़ चुके हैं, ये कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं B3N3H6। यस सर, यस सर। बोरोन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक ही कंपाउंड पढ़ा है तुमने अभी तक। बताओ किसमें पढ़ा था? बैक बॉन्डिंग। गुड, बिल्कुल बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था। बोरोन नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ही कंपाउंड बनाया बस आपने, B3N3H6, जो आपने बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने बैक बॉन्डिंग में भी ले रखा था। इसका नेम होता है इनऑर्गेनिक लोन पेयर। हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल ही नहीं। इसका दूसरा नाम होता है बोराजाइन। बोराजाइन या फिर एक और नाम होता है बोराजोल। बोराजाइन भी बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ये सब इसी के ही नेम है। B3N3H6 के 3 नेम लिखे हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन या बोराजोल। अब बेंजीन है तो इंपोर्टेंट तो होगी, है कि नहीं? अपने डार्लिंग है बेंजीन, और अपने डार्लिंग है तो इंपोर्टेंट भी होगी, तो उसके बारे में तो बातचीत बनती है। तो आपने क्या सीखा है? B2S6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बनते हैं
Bn, और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बनती है B3N3H6। इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है B3N3H6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरॉन कितने हैं बेटा? 3। नाइट्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अरे बेंजीन में भी तो 6 हाइड्रोजन होते हैं भाई, C6H6 होता है, 6 हाइड्रोजन यस होते हैं। सर। उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें 3 बोरॉन और 3 हाइड्रोजन, टोटल 6। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6, है ना? अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, बोरॉन के पास वैकेंट 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगी। और इसके पास लोन पेयर है, 2 बॉन्डेड एटम है, एक के पास लोन पेयर हो, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? बैक बॉन्डिंग की कंडीशन। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्ड। तो ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, राइट? तो ये यस डबल सर। हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो प्लस आएगा, बोरॉन ने गेन किए थे इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा। नाइट्रोजन ने दिए थे तो प्लस आएगा, बोरॉन ने गेन किए थे माइनस आएगा। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए थे प्लस आएगा, बोरॉन ने गेन किए थे माइनस आएगा। तो माइनस का 3 है बेटा और प्लस का 3 है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? काउंटर हो 0 जाए। हो जाएगा। तो B3N3H6 पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। अब B3N3H6 नरेंद्र नीचे जाए, जब पानी की बोतल फेंकना ऊपर, है ना? जब नीचे जाए आवाज दे देना मुझे। तो इसमें बेटा 3 पाई बॉन्ड है क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन, और तीनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। 3 पाई बॉन्ड है और तीनों पाई बॉन्ड ही अल्टरनेट पोजीशन के पास है। ऐसा ही बेंजीन में होता है, बेंजीन में भी 3 पाई बॉन्ड ही होते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें, और तीनों पाई बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। समझ में आ रही है बात? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर की तरफ तो इनऑर्गेनिक बेंजीन है और उधर की तरफ ऑर्गेनिक बेंजीन, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, सॉरी हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव। एक डिफरेंस तो दोनों में ये होता है। अच्छा, बेंजीन ऐसा कुछ काम करती है क्या? बेंजीन ऐसा कुछ काम करती है कि आप इसके ऊपर एडिशन करा दे, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दे और किसी को जोड़ दे? यहाँ नो सर। नहीं, स्टैंड उसी में है। देखो, अरे मेरे को ये बताओ, आप इसके पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ कुछ जोड़ दो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ कुछ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके एडिशन रिएक्शन कराओ, एडिशन। क्या बेंजीन तैयार हो जाएगा? एरोमेटिक। नो सर। नो सर। बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, यस सर। बेंजीन में Yes, एरोमेटिक sir. कैरेक्टर होता है, ऑर्गेनिक बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। तो ऑर्गेनिक बेंजीन इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होता कि आप उसके ऊपर एडिशन कराएं, प्यार मोहब्बत से, जबरदस्ती लगता है, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब यूं तो आप बेंजीन के पास जाओ कि AK-47 लगा दो यहाँ, कि बोल बेटा घोड़ा लगा दिया, अब क्या क्या करना है सब करवा लो, वो अलग बात है, वो बात नहीं कर रहे, अपराधी वाली बात नहीं कर रहे। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम इसके ऊपर एडिशन कराने की कोशिश करें, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ जोड़ने की कोशिश करें, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ जोड़े, या इसके इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ जोड़े, एडिशन कराएं, तो एडिशन कराएंगे तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो जाता है, इसलिए बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करती, जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो एडिशन रिएक्शन देती है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव पूछ सकता है, एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है कि नहीं, बैक बॉन्डिंग के बारे में पूछ सकता है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग है। ये एडिशन रिएक्शन नहीं देना पसंद करती, ये एडिशन रिएक्शन देना पसंद करती है। ये लेस रिएक्टिव होती है, ये मोर रिएक्टिव होती है। अब सर ये रिएक्टिव होती है तो कोई एग्जांपल आपके पास, ऐसा एग्जांपल जो इस बात का एविडेंस हो?
अब मेरे पास एविडेंस है इसका। क्या एविडेंस है सर आपके पास? इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं और इसकी भी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं, तो ऑर्गेनिक बेंजीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो कुछ नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा। मतलब आप इसके ऊपर H2O का एडिशन नहीं करवा सकते, जबकि इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊं तो इसके ऊपर एडिशन होता है। बोरॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या बन सकता है बताओ? नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो मुझसे लेकर के मिलता है कि अमोनिया बना सकते हैं? यस सर। Yes, sir. बोरॉन ट्राइऑक्साइड। हाइड्रोजन भी है, बोरोन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो H3BO3 बोरिक एसिड भी बन सकता है। हाँ, बोरिक एसिड बन सकता है तो B2O3 भी बन सकता है, क्योंकि आप ऐसे दो ले लो, इसके दो ले लो तो क्या हो जाएगा H6B2 और H6B2 और -3H2, तो B2O3 तो बचेगा। 2O3. हाँ, तो B2O3 तो बन ही सकता है। जब बोरिक एसिड बन सकता है तो B2O3, क्योंकि B2O3 बोरिक एसिड से बन जाता है। तो हमने क्या देखा, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या? ये इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन देती है, जबकि ऑर्गेनिक बेंजीन नहीं देती। इसके ऊपर एडिशन नहीं होता, इन दोनों की कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि इन दोनों की रिएक्शन होती है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? अमोनिया गैस रिलीज होती है। साथ में क्या बनता है? बोरिक एसिड बनता है। कैसा एसिड है बोरिक? Lewis acid. प्रोटॉन डोनर है कि लुईस एसिड है? Lewis acid. H+ देता है कि OH- लेता है? OH minus लेता है. H minus लेता है। OH- लेता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक कंपाउंड ऑफ बोरॉन X, एक कंपाउंड ऑफ बोरॉन X, बोरॉन का कंपाउंड है X, रिएक्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ? अमोनिया के साथ। कॉपी पेन लेके बैठते हो ना पास में? अरे बैठते हो कि नहीं बैठते हो, सुनते रहते हो प्रवचन? यस सर। Yes, sir. तो एक और आपके पास एक बोरॉन का कंपाउंड है X, और उस कंपाउंड X की अपने को 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, और उससे एक अनदर कंपाउंड बना Y। ठीक है, कंपाउंड X की रिएक्शन अमोनिया के साथ करानी है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उससे कंपाउंड Y बनेगा। कंपाउंड Y इज आइसोस्टेरिक विद बेंजीन, वो बेंजीन के इक्विवेलेंट आइसोस्टेरिक है। अच्छा, तो बेंजीन के इक्विवेलेंट, तो बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके इक्विवेलेंट इनऑर्गेनिक बेंजीन ही होगी। और उसका कह रहा है कि उसके इक्विवेलेंट आइसोस्टेरिक है, मतलब दोनों में आइसोमेरिज्म के पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक जैसी है। हाँ, दोनों में रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक जैसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो मतलब आइसोस्टेरिक का मतलब है कि आइसोस्टेरिक, दोनों सेम। आइसोस्टेरिक का मतलब है कि अरेंजमेंट जो है, पैटर्न जो है वो सेम है। आइसोस्टेरिक का मतलब है पैटर्न, एटम्स का जो पैटर्न से जो जुड़े हुए उनका पैटर्न सेम बिल्कुल होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन। कंपाउंड Y इज कलरलेस लिक्विड, क्या ये बात सही है? इनऑर्गेनिक बेंजीन कलरलेस ही होती है, एंड हाईली रिएक्टिव एंड लाइट सेंसिटिव। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो लाइट सेंसिटिव भी होती है और हाईली रिएक्टिव भी होती है। अभी तो मैंने लिखा है हाईली रिएक्टिव, ऊपर ही लिखा था इनऑर्गेनिक। और कह रहा है Yes, sir. इट्स मेल्टिंग पॉइंट, नहीं मेल्टिंग पॉइंट की तो कोई जरूरत ही नहीं। द कंपाउंड X विद एक्सेस ऑफ NH3 एट हाई टेम्परेचर गिव बोरोन नाइट्राइड। कंपाउंड X जो है उसकी रिएक्शन अगर NH3 के साथ हाई टेम्परेचर पर कराई जाए तो बोरोन नाइट्राइड बनता है। तो अब आप X और Y को आइडेंटिफाई कर दो। B2H6 So B2H6 Y और और Y inorganic B3 Y and जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन है, B3N3H6। B3N3H6. आराम से, मतलब आपने देखा जो इन्फॉर्मेशन थी वो ज्यादा थी, मैंने समझता कि इतनी इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है बच्चों को, इससे कम इन्फॉर्मेशन में भी काम चल सकता था, उसने जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है पहले। आपके पास नेक्स्ट टारगेट है
कि आपको BCl3 से इनऑर्गेनिक बेंजीन बनानी है, BCl3 से। BCl3 से इनऑर्गेनिक बेंजीन बनानी है, मतलब BCl3 आपके पास है, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे NH4Cl के साथ, कंपाउंड X बनेगा। उस X कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएं, उससे इनऑर्गेनिक एंजीन बनेगी B3N3H3। तो आप मुझे X बता दीजिए क्या हो सकता है, X बता दो क्या हो सकता है। देखो NaBH4 तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ जो भी आएगा उसका रिडक्शन करेगा Yes, sir. NaBH4, यहाँ जो भी आएगा उसका रिडक्शन करेगा। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोडक्ट उसने बना के दे रखा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, जिसकी एन जा रहा है उसको हटाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन को जोड़ेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ मोर एन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन की कई डेफिनेशन दी जा सकती है। ऑक्सीजन हट जाए तो भी रिडक्शन, नाइट्रोजन हट जाए तो भी रिडक्शन, क्लोरीन हट जाए तो भी रिडक्शन, क्लोरीन हट जाए तो भी रिडक्शन। भैया मोर एन एटम है, समझ में आ रही है क्या बात? मोर एन एटम हट जाते हैं तो भी रिडक्शन हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी रिडक्शन हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? रिडक्शन का मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ Yes, मोर। sir. अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करेगा, तो सामने वाले में हाइड्रोजन का एडिशन कर सकता है, अरे बोलो, या उसमें से मोर एन एटम का रिमूवल कर सकता है। तो अब आप बताइए इनकी रिएक्शन से क्या बन के आना चाहिए ताकि NaBH4 वहां रिडक्शन भी कर सके, बताओ। बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है, तो B3 तो बन ही सकता है। अगर ये मैं 3 ले लूंगा तो क्या दिक्कत है? अरे यहाँ 3 ले लूंगा क्या दिक्कत है? B3 बन Yes, सकता sir. है, N3 भी बन जाएगा, क्या दिक्कत आएगी? क्यों भाई? हाइड्रोजन भी बन सकता है, H3 भी बन सकता है, Cl3 भी बन सकता है, बैलेंस में नहीं है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, 3 और 3 लगाना है, 3 यहाँ लगाओ, 3 यहाँ लगाओ, -6 Cl करो, देखो बैलेंस में है कि नहीं। देखो 3 बोरोन तो B3 आ जाएगा, नाइट्रोजन 3 है तो N3 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने 4 से 12, 12 में से मैंने कितने काम ले लिए, 6 ले लिए, 3 ले लिए, तो कितने बचे? 9 आएगा। क्लोरीन कितने हैं? 3 किया 9 और 3 12, 12 में से 3 काम ले लिए 9, तो सही 9 HCl बाहर हो जाएगा। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैंने ऐसा रखा है ताकि मैं इससे रिडक्शन करवा सकूं, किससे? NaBH4 से। NaBH4 जो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, पूरा नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड है तो H- देगा प्रभु, देगा कि नहीं देगा? अरे हाइड्राइड H- ही होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जब किसी का रिडक्शन करता है तो अपना H- दे सकता है। नाम पता चल रहा है हाइड्राइड नाम से H-, तो ये H- देगा, तो इसका H- आएगा, यहाँ अटैक करेगा, Cl को हटाएगा। अरे बताओ, तो मोर एन Yes, एटम sir. हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, फिर दोबारा आएगा हाइड्रोजन, फिर दूसरी Cl को हटाएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, फिर Cl को हटाएगा, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे ऊपर से? 3, तो B3N3H6 नहीं हो जाएगा? मतलब मैंने यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया वो इस टाइप से बनाया कि मैं आगे उसका रिडक्शन करवा सकूं, क्योंकि मैंने कंडीशनल बात रखी हुई है कि मैं आगे NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। समझ में आ रही है क्या बात? मैं यहाँ रिडक्शन करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा कि H, यहाँ जो प्रोडक्ट बन के आए उसमें H कम रहे ताकि मैं उसको H दे दूं। अरे समझ में आनी क्या बात? तभी तो रिडक्शन होगा ना। यहाँ जो बंदा बन के आए उसमें उतने हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए जितने यहाँ है, फिर ये क्या रिडक्शन करेगा वहां? तो यहाँ जो कंपाउंड आप लेंगे उसमें इतना मार्जिन रखें कि वो क्या कर सके, वहां पे रिडक्शन कर सके। कौन? Reduction. NaBH4, और रिडक्शन करेगा तो H देगा, और टोटल H तो 6 ही आपके पास, तो आप 3 रख करके और 3 यहाँ से ले लेंगे बाद में। तो 9, ये तो एक ही तो H- देगा, एक NaBH4 एक ही H- देगा, फिर क्या करोगे? अरे तो भैया ऐसे 3 सेट ले लेंगे, क्या दिक्कत आएगी? क्यों भाई?
ये बोरोहाइड्रेट जो होता है H माइनस देगा, H माइनस अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा। ऐसा प्रोसीजर 3 बार करेंगे तो तीनों Cl हट जाएंगे। मोर एन एटम का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन ही तो बोला जाएगा। तो B3N3H6 बनाएगा। तो BCl3 से आप B3N3H6 बना। तो भैया ये सारी कहानी जो थी, आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, सब किसके बारे में सुना? हाँ, अच्छा, बोरोन नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो क्या बनता है? बोरोन नाइट्राइड BN का, यार सोच के बताओ। मतलब नाइट्रोजन तो H लेकर अमोनिया बना लेगी यार, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना लेगी। क्यों? बोरोन बच जाएगी। अगर H2 एक्सेस में है तो हाइड्रोजन भी बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। बोरोन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं तो बोरिक एसिड H3BO3। मतलब यार मजा नहीं आया। बोरोन नाइट्रोड BN का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो नाइट्रोजन तो H लेगी ना, मोर एन एटम तो H लेता है, तो क्या बनेगा? NH3 है कि नहीं? और जो लेस एन एटम होता है वो इसमें से OH लेता है, तो B जो है 3 OH लेके BOH का ऑल्थराइज बना रहा है। यही तो बोरिक एसिड है, H3BO3। Yes, sir. अरे यही तो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3 लिख दो, चाहे BOH का ऑल्थराइज लिख दो, एक ही तो बात है। ये तो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड बनेगा। अच्छा, अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है। 2 रिएक्शन और कर लो, छोटी छोटी रिएक्शन है। Mg की रिएक्शन करानी है बोरोन के साथ। बताओ क्या बन सकता है? ना दो के बोलना। अरे Mg+2 होता है यार, है कि नहीं? और देखो ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। ये मेटल और ये नॉन मेटल। ध्यान रखना, Mg मेटल है और बोरोन नॉन मेटल है। Mg3B2। तो मेटल पे तो प्लस आएगा, नॉन मेटल पे माइनस आएगा। तो क्या Mg3B2 बन सकता है? Yes. बैलेंस नहीं था। तो इधर प्लस का 6 हो जाएगा तो इधर माइनस का 6 हो जाएगा। क्यों भाई? अरे इनके अलावा और कुछ बना सकते हो क्या आप? मैग्नीशियम और बोरोन। No, sir. ये ट्राइवेलेंट है, ये बाइवेलेंट है। ये ट्राइवेलेंट है, ये बाइवेलेंट है। तो ट्राइवेलेंट है ये और ये बाइवेलेंट है। तो जो बाइवेलेंट है उसके साथ तो 3 आएगा और जो ट्राइवेलेंट है उसके साथ 2 आएगा यार। जब भी तो 6 बैलेंस में आएगा, है कि नहीं? अब आप बताओ, इसकी रिएक्शन मैं कहूँ आपको HCl के साथ कराओ, फटाफट कराओ, टाइम आउट होने वाला। MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम और क्लोरीन में तो एक ही कंपाउंड बनता है MgCl2। और कौन से तुम 10-20 जानते हो? एक ही तो जानते हो। और बोरोन और हाइड्रोजन में एक ही कंपाउंड जानते हो, और B2S6। लास्ट COH CH2COH। इसको हीट करना है आपको P4O10 की प्रेजेंस में। अच्छा, ये रिएक्शन आपको याद करने में बताऊं, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे अंदाजा, क्योंकि आज से जो कंपाउंड बनेगा वो आपने पढ़ा ही नहीं, आज तक सुना ही नहीं है, तो अंदाजा नहीं लगेगा। अच्छा, इसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं। 2 COH कंटिन्यू होते हैं तो ऑक्सिलिक एसिड। 2 COH के बीच में एक कार्बन आ जाता है तो मेलोनिक। पढ़ा रखा है ये IUPAC में? अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब IUPAC में पढ़ा तो पढ़ा रखा है। यस सर। 2 COH कंटिन्यू है तो ऑक्सिलिक। 2 COH के बीच में एक कार्बन आता है तो मेलोनिक। तो मेलोनिक एसिड है। अगर इसको हीट करें तो 3 कार्बन है C3, 1 2 3 3, 2 ऑक्सीजन O2, C3O2। हाइड्रोजन कितने बच गए? 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बच गए? 2। तो 2H2। देखना बैलेंस नहीं करें इसमें पहले। दो और एक 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। 2H2 उधर दिख नहीं रहा क्या? Yes, sir. इधर लिखता हूँ C3O2 + 2H2। देखो बैलेंस में है कि नहीं है, पहले तो ये बता दो।
2 और Yes. 3 और 4 हाइड्रोजन और 2s2 है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो फिर क्या बच गया? 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, Yes. C3O2। C3O2 ये कंपाउंड आपने पहली बार सुना, ये कंपाउंड आज से पहले आपने नहीं सुना। इस कंपाउंड का नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, ये पहली बार सुना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रहे, क्योंकि ये नेम आपने आज तक नहीं सुना है। C3O2 का नेम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। आप कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं CO, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं CO2, लेकिन कार्बन सब ऑक्साइड आपने पहली बार सुना है, C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ V2S6 की कहानी। वापस कह रहा हूं बेटा, एक दिन में याद नहीं होंगी रिएक्शन, टाइम लगता है। रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। समझ करके कि यार इन दोनों की वैलेंसी से क्या बन सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, मैं इनमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, उनमें से किन किन को जानता हूं, तब जाकर के इस तरीके से लर्न करोगे तब चीजें याद होगी। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक व्हाइट चार्ट दीवार पर लगा करके रखें, उस पर रिएक्शंस लिख के रखें, सुबह शाम उसको घूरें। हनुमान जी की जैसे चालीसा पढ़ते हैं तो उस चालीसा को पढ़ें अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। बाकी आपकी इच्छा है प्रभु, है कि नहीं? सर नोट्स सभी भेज देना। स्वतंत्र हैं। हाँ, नोट्स भेजूं, आज नहीं भेजू तो तुम मेरे यस को सर, वो फांसी पे लटका क्लियर सकते इमेज हो। नहीं है। अरे उसी की तो इमेज क्लियर नहीं है, अपनी तो बिल्कुल क्लियर है। आज अपन बिल्कुल क्लियर वाली भेज देंगे भैया। कल बोरॉन कल पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रहे, कल पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एस ब्लॉक स्टार्ट होगा परसों से। कल क्या वार है भाई? बुधवार। गुरुवार, हाँ, बुधवार को ये कंप्लीट हो जाएगा और गुरुवार से सूर्य भगवान का नाम लेंगे और एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। 30 जून तक उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने में कोई दिक्कत आएगी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, लेकिन 30 जून तक उसको कंप्लीट अपने को कर, ठीक है? हाँ भैया, अब बताओ हाइड्रोकार्बन की क्या सिचुएशन चल रही है? वो दुनिया में है भी कि नहीं? मैं है पहले सर। कह दिया, जिसने आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन के साथ रिस्क ले ली वो ऑर्गेनिक में मारा जाएगा, वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। आपके पास पूरे वीडियो हैं हाइड्रोकार्बन के, आराम से प्लेलिस्ट में जाएं, यशवंत सिंह केमिस्ट्री चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में हाइड्रोकार्बन के टॉपिक पे जाएं, सीक्वेंस वाइज ही उसके अंदर वीडियो डले हुए, पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन और फिर उसके बाद बेंजीन, ऐसी सीक्वेंस बनी हुई। उसी सीक्वेंस का आपको फॉलो करना है। डेली एक वीडियो कम से कम देखना है। उसके बाद हो सकता है ऐसी भी जरूरत पड़े कि सारी वीडियो दोबारा भी देखने पड़े। जब आप एक वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो में क्या क्या हुआ उनको अपने नोट्स के अंदर लिखते हुए चले कि यार ये प्रोसीजर सर ने फॉलो किया था, ऐसे ऐसे किया था। समझ रहे बात? नोट्स बनाते टाइम कुछ बातें ऐसी होती है जो नोट्स में नहीं लिखी जाती, थ्योरी में नहीं लिखी जाती, लेकिन टीचर क्लास में बोलता है ना, तो वो बातें भी नोट करके रखें, वो आपके काम आएंगे। तो बेटा अच्छे से पढ़ें, मैं तो यही कह रहा हूँ। सिलेक्शन होना आसान है, मुश्किल काम नहीं है, बस हम लोग थोड़ा धैर्य रखें, है ना। मैं मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराऊंगा, है ना, इस बात की पूरी गारंटी। हाँ, यहाँ पढ़ाऊंगा तो, है ना, नहीं पढ़ाऊंगा तो बात अलग है। मैं यहाँ हूँ तो मैं टाइम पे चलाऊंगा अपना सिलेबस, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।